स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। यह खबर उन लोगों के लिए जो अपने खेत की सुरक्षा के लिए बाड़ लगा देते हैं, विशेषकर लोहे की बाड़ लगा देते हैं, तार लगा देते हैं। अब चोरों से ये तारें भी सुरक्षित नहीं रही हैं। जी हाँ, इस वक्त हम कोटला गांव में आए हुए हैं। खेत यहाँ पर हमें बुलाया गया बताने के लिए कि ये तारें जो है चोरों द्वारा रात्रि को उड़ा ली गई। देख सकते हैं खंभे पर जो सुरक्षा के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा खेत, चारों तरफ से इसकी बाउंड्री पर ये बिजली की अपना तारें, कांटा तार कह सकते हैं इसको, लगी हुई थी पोलों के साथ साथ। 1 2 3 4 5 5 6 6 तारें लगी हुई थी दूर तक, काफ़ी दूर तक पूरा खेत कवर किया हुआ था। 2 एकड़ से ज़्यादा की ये ज़मीन जो तारों से इसको सील बंद किया गया था कि आवारा पशु इसमें प्रवेश न कर सकें, सुरक्षित रह सके, जो भी यहाँ पर बोया जा सके उसकी सुरक्षा हेतु ये लगाया गया था। लेकिन रात को अंधेरे के अंदर जो है चोरों द्वारा इसको इकट्ठा करके इसको ले गया। और जो रात्रि को यहाँ पर अपना पहरा वगैरह देता है वो हमारे साथ खड़े। क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी, कब देखा आपने फिर ये उठा लेगा? कोई नजर आया था बंदा? ना, कोई नहीं आया, कोई नजर नहीं आया, उठा ले गए। ये तो रात को कट्टी अभी सवेरे आया मैं। अच्छा देखी कट्टी मिली मन तो जी, ले गए उठा के। अच्छा या ये उससे फिर कटिया बाद। अच्छा, 2 फिर कटिया, 2 बार कटी है। चलिए हमारे साथ जुड़ से। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम कशिश है। कशिश जी, आपके खेत हैं ये? हमारे खेत है। तो क्या कहना आपका? सर, ये जो तार कटी है ये शनिवार रात को कटी है जी। तो संडे को जब हमारे चौकीदार सुबह आए देखने के लिए तो उनको सारी तार कटी मिली और 5 अच्छा। पोल भी टूटे मिले। यहाँ अच्छा। जो लोग थे चुराने वाले वो पोल भी चुराने आए थे। अच्छा अच्छा, और वो अच्छा। पोल निकल नहीं पाया, वो टूट गया तो वहीं पर गिर गया, तो वो पोल नहीं उठा पाए, नहीं तो वो पोल भी चुराने आए थे। यही सेम चोरी मार्च में भी हुई थी। अच्छा, एक बार पहले भी इसी खेत में? इसी खेत में। और उस टाइम में हम दूसरी लाइन ये जो जिनमें तार लगी हुई है ये? हाँ जी, ये जो सामने वाले जो दिख रहे हैं वो वाली उन्होंने उस टाइम थोड़ी चोरी थी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हमने चलो कहा कि चलो ठीक है, किसी से गलती हो गई होगी, उससे हमने रिपोर्ट नहीं किया, ना हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया, ना हमने कहीं सोशल मीडिया पे ठीक है किया। लेकिन इस शनिवार को ये पूरी की पूरी सारी तारी उड़ा ली गई। पोल वहाँ पे आपको दिखाएंगे, पोल भी सारे टूटे हैं, सब टूटे हुए हैं। यहाँ पर माहौल बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसे अगर रात को आप तार उड़ा लेंगे तो जिम्मेदार क्या सुरक्षा करेगा अपनी? ठीक है बात, ठीक है। पहले इंसानों को डर था कि चलो जानवर से अपनी फसल को बचाएं, अब तो किससे फसल बचाएं? ठीक है बात। तो यानी मार्च में पहले भी चोरी की, फिर आपने तार लगा दी चारों तरफ? तार लगा दी थी उसी एरिया में जहाँ पे कटी थी, लेकिन इस बार पूरा का पूरा घेराबंदी ही काट ली गई है। तो पूरी कर ले। कितना नुकसान हो गया आपका? ये सर नुकसान कम से कम 10 से 15 हजार रुपए की तार थी। अच्छा, अच्छी क्वालिटी की जस्ती तार थी, जो बोलते हैं हम विदाउट। यानी 10-15 हजार का तो नुकसान हो गया और अब आपको और लगाना पड़ गया। और लगाना पड़ गया, 10-15 हजार और गए, 15 हजार रुपए की तार और लगेगी। और आगे की भी क्या सुरक्षा है कि ये तार बची रहेगी? हाँ, मेन मकसद है कि जो बाकी जिम्मेदार भाई हैं जो और भी लगा रहे हैं तार, इस हिसाब से तार लगाने का क्या ये तारें मतलब पशुओं से, आसपास के आवारा पशु हैं क्या? बहुत पशु थे यहाँ पे, पशु हैं, गायें बहुत हैं। अच्छा, बहुत पशु हैं, मतलब बेसहारा गायें बेसहारा गायें जो हैं इधर उधर घूमती हैं, जो खेत को उजाड़ देते हैं। ठीक है, के बचाव से ये तार लगाई थी। चलो इस खेत में नहीं आएंगी, जैसे दूसरी तरफ आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फसल लगी हुई है। ठीक है बात। लेकिन वो अब शनिवार से तो हमने थाने में भी एप्लीकेशन दे दी है, पुलिस स्टेशन में भी। अब हम पुलिस स्टेशन से या पुलिस कर्मचारियों से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो लोग हैं इनको पकड़ा जाए, क्योंकि ये चोरी की वारदात बढ़ती गई है, दूसरी बार हो रही है। फर्स्ट टाइम हमने फिर भी भुला दिया, लेकिन अब सेकंड टाइम ये बहुत ही मेजर हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आस पड़ोस में, या मतलब यहाँ पे और भी तार हमारी लगाई थी दूसरी, ये भी बची हुई है। इसकी भी क्या गारंटी है कि ये लोग इसको भी छोड़ देंगे? यहाँ पर क्या कि किसान इतनी मेहनत करने के बाद कुछ करता है और ऊपर से ये लोग हैं सिर्फ चंद कोड़ियों के कुछ पैसे कुछ भी के लिए कबाड़ी का सामान है, पूरा सामान उठा के ले जाते हैं। ठीक है बात, ठीक है। इस विषय में हमारी सहायता की जाए। चलिए, तो आप देख सकते हैं कशिश जी बता रहे हैं। देखिए पोल अभी बिना तार के हो गए हैं, तारों से खाली सुरक्षा करने के लिए, यानी खेतों की सुरक्षा करने के लिए लगाए गए थे, और अब खेत बिना सुरक्षा के खड़े हैं समझो। अब कहते हैं कि जो जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी जानवर भी यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं और काफ़ी संख्या में आते हैं। अभी हमारे आते आते जो है एक भेड़ बकरी चालक ने अपने काफ़ी भेड़ बकरियाँ जो हैं इनके दूसरे खेतों में जो है डाल रखी थी, जिससे जो पेड़ पौधे लगाए थे उनको भी काफ़ी नुकसान था। तो उनकी सुरक्षा के लिए तारें लगाई जाती हैं। ये देख सकते हैं दूर तक ये तारें कितने इत्मीनान से, और कितने लोग रहे होंगे। एक व्यक्ति का तो काम नहीं है, 5-5 6-6 लाइन की तारें
जहाँ से खुल गई और जहाँ से कट गई, देखो ये थोड़ा एक हिस्सा बच गया। ये काटी हुई तार है। प्लास का इस्तेमाल किया गया है, देखिए प्लास के इस्तेमाल से, औजारों के इस्तेमाल से ये सारे के सारे पोल जो है अब बिना तार के खड़े हैं। तो मेहनत होती है किसान की अपनी फसल की सुरक्षा करने के लिए, भाई आवारा बेसहारा पशु उनमें विचरण ना करें और लोगों से भी ये सुरक्षित रहे, ठीक है। और लेकिन जो सुरक्षा के लिए चीज़ लगाई जाए, अगर उसी को काट लेती, यहाँ तक कुछ बची हुई है, देख सकते हैं इसी पोल पे सिर्फ 2 तारें, 5 तारें का एक सिस्टम है, लेकिन ये 2 तारें छूट गई। रात के अंधेरे में ये काम किया होगा। और ये पोल, ये बता रहे हैं कि इनको भी उठाने का प्रयास किया गया, उखाड़ने का, कि पोल भी बिक जाएंगे। ये देखो पोल नीचे डाल दिए गए, ये निकले नहीं, टूट गए हैं। हाँ ये देखिए ये पोल नीचे से गिर गए, टूट गए, तो वो नहीं उठा पाए, लेकिन ये निकाल नहीं पाए, इनको टूट गए, जड़ें से निकले नहीं, वरना ये दोनों को भी ये उखाड़ ले जाते। और उनके लिए तो बस ये कोई सौदा नहीं है, कोई जितने का बिके उनके लिए तो समझ लो फ्री की कमाई है सारी के। चारों तरफ से ये सब के सब खेत आप दिखाई दे रहे हैं, इसको नंगा कर दिया गया है। अब पुलिस प्रशासन को ध्यान करना चाहिए। इन लोगों का भी कहना है कि नशा का कारोबार लगातार इलाके में हर गांव के अंदर बढ़ गया है और हर चोरी में नशे से जुड़े लोग ही जो है संलिप्तता पाई जाती है। नशे के लिए पैसा चाहिए और पैसा तो घर पे है नहीं, कमाना उन्होंने है नहीं, रोज़गार नहीं है, रोज़गार करना भी चाहिए, लेकिन अब फ्री की आदत पड़ गई, चोरी का माल बिल्कुल फ्री के अंदर। अब नशे का सामान लेने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए फिर इनको चोरी करनी पड़ती है। तो अब ये चोरी इनकी आदत में शुमार हो चुका है। लगातार इलाके में जो भी चोरियां, तो हम कह सकते हैं 80 से 90% चोरियों में इन लोगों का ही हाथ है। और इस चोरी के अंदर भी ये जैसे बता रहे हैं कि इन लोगों का ही हाथ है और इन्हीं की ही संलिप्तता है। और इनका ये कहना कि ये लोग लोकली लोग हैं, कि बाहर से चोर नहीं आए, बाहर के लोगों को क्या पता कि इस एरिया में है क्या मामला है। तो यहाँ के लोकल आसपास के लड़के चोर, वो चोर बन चुके हैं जो नशा यहीं पर खेतों में बैठकर और नशा करते हैं, यहीं पर वो बेचते हैं इसी मार्ग रोड पर। और यहीं पर ये देखते हैं कि भी तार लगी हुई है, वो हटाओ, इसको बिक जाएगी, और उसको दूर तक जो है ये फिर इसको बेच कर आते हैं और उसका फिर सामान, नशे का सामान लेते हैं। देख सकते हैं पूरा खेत चारों तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं नज़दीक करके, ये सारा का सारा खेत चारों तरफ से इसकी घेराबंदी थी और ये सारा अब खाली एक थोड़ा हिस्सा जरूर बचा है, बाकी ये खाली कर दिया गया है। कितना गहरा नुकसान, बात 15 से 20 हज़ार रुपये की नहीं, बात तो एक उसकी है कि दोबारा फिर लगा दिया था इन्होंने, मार्च में चोरी हुई थी, फिर अब ये जून में चोरी हो गया, अब फिर लगा देंगे, इनकी मजबूरी है, अब कर क्या सकते हैं। अब यहाँ तो ये तो है नहीं कि अभी CCTV कैमरे करें, यहाँ पर इसका पैरा लगातार पैरा दें, ऐसा भी संभव नहीं है। तो ये फिर लगा देंगे, फिर चोरी हो सकती, लगातार ये होते रहेंगे, सहन करते रहेंगे, मजबूरी में कर रहे हैं तो करे क्या। तो प्रशासन से यही प्रार्थना है, पुलिस प्रशासन से, तो इसमें थोड़ा इसको संज्ञान में लें और जो आसपास के नशे करने वाले लोग हैं उनको ज़रूर हिरासत में लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए इस चोरी के बारे में। अगर जब वो पूछताछ करेंगे तो फिर चोरों के नाम भी सामने आएंगे और फिर ये चोरी की खुलासा भी हो जाएगा। एक और शख्स है नरेश जी, तो देख रहे हैं कि चोरी हुई है आपके इस इलाके के अंदर, अक्सर चोरियाँ हो रही हैं, बढ़ रही है, और नशे वालों का ही योगदान है, हाथ तकरीबन पता क्या है, जो चोरी कर रहे हैं ना जी, वो जिनको हम स्मैक ये कह देंगे, वो रात को चोरी करिए, घर नहीं, वो कुछ भी ले जाइए, जी जी जी, वो चोरी करते हैं, बस अपने थोड़ा बहुत इसको कम पे बेचते हैं जी। अच्छा, थोड़ी इसमें प्रशासन की डील है जी, ठीक है बात, कि थोड़ा ऐसे बंदों की तरफ ना ध्यान दिया जाए जी। ठीक है बात, इनको पकड़ दकड़ करें, पूछताछ करी जाए, और क्या होगा, रखो जेल के अंदर, पकड़ाओ जरा कुछ दिन। जी बिल्कुल, एरिया में देखो चौकसाई तो कर नहीं सकते, दिन रात का पहरा कोई बिल्कुल कोई नहीं दे, तो मैं कह ही रहा हूँ जी। तो अब यही चाहते हैं कि भाई इनको पकड़ दकड़ करी जाए, ताकि आज इस खेत में कर लो और किसी दिन घरों में भी कर रहे हैं, बिल्कुल जी, और का नुकसान होगा। बर्तन तक उठा लिए तो उठाएंगे भाई, क्या करें। ताऊ जी रहा जी, बल्कि यहीं पर ये भी बेचारे क्या कर सका, कोई दिन रात का पहरा तो ये भी नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, समस्या गंभीर है और गंभीरता इसकी बढ़ती जा रही है, तो पुलिस प्रशासन को थोड़ा चौकस होकर इसको संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि आम व्यक्ति, आम किसान, मजदूर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, सुरक्षित महसूस करके अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति गाँव कोटला से। धन्यवाद।